इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां तेजस्वी के खास का इनकाउंटर हो गया है। पटना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए, पटना के दानापुर अनुमंडल के खगौल थाना क्षेत्र के खगौल इलाके में जो है वो शुक्रवार एक भयंकर पुलिस अपराधी मुठभेड़ हुई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। कुछ तस्वीरें आई हैं, वो देखिए। पुलिस और अपराधी के बीच यह टकराव गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात तब शुरू हुआ जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दीदारगंज का कुख्यात अपराधी मैनेजर राय खगौल इलाके में मौजूद है। वहीं कुख्यात अपराधी मैनेजर राय आरजेडी के पूर्व विधायक और तेजस्वी के खास रितलाल यादव का दाहिना हाथ बताया जा रहा है, यानी कि जिसका इनकाउंटर हुआ वो रितलाल के राइट हैंड बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की, लेकिन मैनेजर राय जो लंबे समय से पुलिस की रडार पर था और जिन पर कई तरीके के संगीन आरोप, हत्या, रंगदारी, लूट और अन्य संगीन आपराधिक मामलों सहित करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसने खुद को घिरता देख पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। उसने यह भूल गया कि अब पुलिस के तेवर बदल चुके हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और मैनेजर राय वहीं घायल हो गया। उसे तुरंत पटना एम्स में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया। देखिए कुछ तस्वीरें। घटना की पुष्टि खुद पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने की। वहीं एसएसपी के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि मैनेजर राय पर पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे और वह इलाके में हथियार और अवैध गतिविधियों के लिए बदनाम था। वहीं उन्होंने बताया कि खुफिया सूचना मिली कि वह किसी अपराधी साजिश को अंजाम देने के लिए किसी वाहन में जा रहा है। सूचना मिलते ही खगौल पुलिस ने घेराबंदी करके उसको पकड़ने का प्रयास किया। मैनेजर राय का नाम साल 2022 में खगौल थाना क्षेत्र में हुए डॉक्टर मोहम्मद अनावर आलम हत्याकांड में भी सामने आया था। लंबे समय से पुलिस उसको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी और इस मुठभेड़ में आखिरकार उसे अरेस्ट करने की राह आसान कर दी। मुठभेड़ के दौरान इलाके के कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई और तेजी से नियंत्रण पाने की रणनीति ने हालात काबू में कर दिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है, डीप इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और मैनेजर राय के आपराधिक नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है कि और कितने लोग इस चीज में शामिल हैं। इस इनकाउंटर ने यह साफ कर दिया है कि खगौल और आसपास के इलाके में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। कानून की नकेल अब और मजबूत है और किसी भी अपराधी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। रितलाल यादव के खास थे और रितलाल तेजस्वी के खास है। फिलहाल इस खबर की इतना ही। बहुत बहुत नामी अपराधी है जिसको कुछ समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और करीब केस दर्ज है इनके ऊपर। इसमें के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर इश्तिहार भी लगाया गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस की हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा तो देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी उससे बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और स्कूटी छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ये बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और भाग रहा था। तो पुलिस के द्वारा जब अभी कार्रवाई की गई, इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको फायर के घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है
और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और जवानी के बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के सर डीजीपी के दामाद से भी रंगदारी मांगा था। इसमें बताया कि इस पर कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर, जिसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पर पटना ज़िला से इनाम भी घोषित था और इस पर काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम हुआ। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जवाब दिया पुलिस में द्वारा भी गोली चलाया गया। पटना जिला का एक इनामी अपराधी है जिसको कुछ समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और करीब 20 से ज़्यादा केस दर्ज है इनके ऊपर। सबसे आगे रखिए। इसमें के अलावा इसमें डकैती और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं, हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर इश्तिहार भी लगा गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पूछताछ की हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा तो देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी उससे बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और स्कूटी छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ये बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और भाग रहा था। तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको फायर के रुकने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और जवानी के बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के सर डीजीपी के दामाद से भी रंगदारी मांगा था। इसमें बताया कि इस पर कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर, जिसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के भी केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पर पटना ज़िला से इनाम भी घोषित था और इस पर काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम हुआ। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था।